छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में अंग्रेजी शराब के दाम 30% तक कम हो सकते हैं। इसके लिए सरकार शराब पर लगने वाली कुछ टैक्स को कम करने का विचार कर रही है। एक ओर जहां सरकार ने शराबबंदी का वादा किया, तो कहीं दूसरी ओर शराब के दाम कम होते देख विपक्ष आग बबूला हो उठा है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। वजह है अंग्रेजी शराब के रेट कम होने वाले हैं। दरअसल राज्य सरकार हर साल नई आबकारी नीति लाती है, जिसमें शराब के अलावा भांग जैसी नशीली चीजों पर लगने वाले टैक्स पर संशोधन किया जाता है। छत्तीसगढ़ का राजस्व शराब पर निर्भर करता है, या यूं कहें कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति यहाँ के शराबियों पर निर्भर करती है। ऐसे में अंग्रेजी शराबों के दाम का कम होना सरकार की तरफ से एक तोहफा ही माना जा सकता है, लेकिन प्रदेश के शराबियों को सरकार की तरफ से मिलने वाले इस तोहफे पर विपक्ष में अड़ंगा डाल दिया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विपक्ष में बैठी भाजपा लगातार सरकार को घेरती आई है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार शराबबंदी करना छोड़ पैसे कमाने की जुगाड़ में लगी हुई है। बाहरी प्रदेशों में शराब की तस्करी बढ़ गई है। ऐसे समय पर शराब के दामों को कम किया जा सकता है। राज्य सरकार को शराब से कमाई में कोई कमी ना हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिएं, इसलिए सरकार ये नीति ला रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता खुद बाहर से अवैध शराब मंगवाकर उसे छत्तीसगढ़ में खपा रहे हैं। वर्तमान में सरकार के जितने भी कदम हैं वो इस तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि ये सरकार वैध और अवैध दोनों पैसा कमाई करने के लिए ही सिर्फ ये सरकार बनी है। दूसरा कोई काम इस सरकार का नहीं है। अब आहतों के लिए एक नया नियम जारी कर दिया। उसके टेंडर होंगे, उसके लाइसेंस होंगे। पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है कि शराब से अवैध कमाई करने के लिए किस प्रकार से 3 अलग से कंपनियां बनाई गई। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग रही है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से हिमाचल की, हरियाणा की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की सरकार शराब बिक रही है। तो यह सरकार की जितनी भी पॉलिसी है वो अवैध शराब छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा कैसे बिके। भले अवैध शराब बिके, सरकार की रेवेन्यू कम हो, परंतु जो अवैध कमाई है वो कैसे बढ़ सकती है, वही इस सरकार की शराब की पॉलिसी है। उधर वैक्सीन के मुद्दे पर घिरे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शराबबंदी के मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। सरकार की नई आबकारी नीति को एक्साइज करने का मामला बताकर मंत्री ने मुद्दा भटकाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें शराबबंदी पर बोलना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले शराबबंदी की घोषणा तो की थी। आने वाले समय में सरकार क्या मंशा बनती है या देखने वाली बात होगी। अभी एक्साइज विभाग का मामला है। हाँ, घोषणा पत्र में तो बात ये जरूर आई थी और बड़े विचार के बाद इसको लाया गया था। देखें सरकार किस मंशा से नीति में परिवर्तन कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल भी शराब से 5,000 करोड़ रुपए राजस्व लेने का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल सरकार अपने इस लक्ष्य से कुछ कदम पर दूर थी। सरकार ने पिछले साल कुल 4,600 करोड़ रुपए का शराब बेचा था। भले ही सरकार शराबबंदी की बात कह रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश सरकार को राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब से ही मिलता है। आखिर इस पर सरकार की क्या मंशा होती है या देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।